नमस्कार। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1947 के पौष माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 दिसंबर सन 2025। श्रोताओं, आज ईसा मसीह का जन्मदिन तो है ही, लेकिन आज जन्मदिन है भारत की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई धारा देने वाले व्यक्ति का भी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया सुशासन का स्तंभ स्थापित करने के लिए प्रयास किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधन देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था, जिन्होंने कारगिल युद्ध को विजय युद्ध में तब्दील कर दिया था, जो 10 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और अपनी प्रभावी उपस्थिति से भारत की संसद को गौरवान्वित किया। सन 2015 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सम्मान भी अटल जी के साथ जुड़कर गौरवान्वित हो उठा, जिस उपलक्ष्य में आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ बातें जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि संदीप सृजन से। है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। स्वतंत्र भारत की 8 दशक की राजनीति में कुछ ही ऐसे प्रखर वक्ता और राष्ट्रचिंतक हुए हैं जिनका मुकाबला आने वाले समय में शायद ही कोई कर पाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनका कोई पर्याय नहीं हो सकता। देश विदेश में अटल जी की भाषण शैली इतनी प्रसिद्ध रही कि आज भी भारतीय राजनीति में उनका डंका बजता है। वाजपेयी जी जब जनसभा या संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही उन्हें सुनना पसंद करते थे। अटल जी को न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक के रूप में जाना जाता है, बल्कि वाजपेयी जी की पहचान एक प्रख्यात कवि, पत्रकार और लेखक की भी रही है। छात्र राजनीति से अटल जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई थी। कम उम्र में उनके छात्र संघ चुनावों में उच्च पद पर जाना उनके नेतृत्व कार्य गुण का परिचायक था। उस समय यह बातें होती थी कि यह युवक देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उस समय देश पराधीन था, स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन में पहले से स्थापित राष्ट्रीय नेता पुरजोर तरीके से शिरकत कर रहे थे। उस दौर में अटल जी की उम्र कम ही थी और वह इंटर के छात्र थे। तब महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 23 दिन की जेल यात्रा भी करी थी। कई ऐसे उदाहरण हैं जो अटल जी की लेखनी, अटल जी के व्यक्तित्व एवं अटल जी की कार्यशैली पर कहे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अटल जी की भाषण शैली से पंडित नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि ये नवयुवक कभी न कभी देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। बाद में नेहरू जी की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। साल 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया था। तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में जो भाषण दिया था वो यादगार रहा। यह पहला मौका था
जब संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नेता ने हिंदी में भाषण दिया था। पहली बार इतने बड़े मंच से विश्व का हिंदी से परिचय हुआ था। 1996 में जब उनकी सरकार सिर्फ एक मत से गिर गई थी तो वाजपेयी ने संसद में एक जोरदार भाषण दिया था। इस भाषण के बाद वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए थे। इस भाषण की आज भी मिसाल दी जाती है। अपनी लेखनी के प्रति अटल जी सदैव गंभीर रहे। उन्होंने पत्रकार और कवि को कभी खत्म नहीं होने दिया। जब तक वे होशो हवास में रहे, लिखते रहे अनवरत। आज हम उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं और उन्हें स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं।